कोशिश तो हर कोई करता है, पर सफलता पाता कोई कोई। इतिहास तो सब पढ़ते हैं, पर इतिहास बनाता कोई कोई। एक रास्ते तो सब चलते आते हैं, पर रास्ते को बदल पाता कोई कोई। समस्या तो सभी झेलते हैं, समस्या तो सभी झेलते आते हैं, पर समस्या पे विराम चिन्ह लगाता कोई कोई। संसार में हर क्षण जन्म लेते हजारों लोग, पर इतिहास में नाम दर्ज कर पाता कोई कोई। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने का अवसर मिला जो ईश्वर का स्वरूप बनकर धरती पे आए थे और लोगों की सोच को नई दिशा प्रदान की और छोटी जाति को भी समाज में समान दर्जा दिलाया। संतों के सितारों से भरा है भारत का आकाश, ज्योति सबकी एक मगर अनंत सितारे हैं। उन सब में ध्रुव तारा है संत रविदास। आओ सुमिरन करें ये परम संत हमारे हैं। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कभी नम नहीं होता, बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा कभी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हजारों हजारों दुश्मनों के बीच भी महफूज रखता हूँ, क्योंकि संत रविदास महाराज की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले भारत के आकाश का ध्रुव तारा, हर युग के पथ प्रदर्शक, युग बोधक, कर्मयोगी, मानव समाज का उत्थान करने वाले परम संत रविदास महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर आसीन सभी देवी विद्वान अलंकारों को सशक्त नमन करता हूँ। संतों की वाणी का गुणगान करने वाले भजन गायक और वाद्य कलाकारों की पूरा को साधुवाद देता हूँ। संत रविदास जयंती के सत्संग कार्यक्रम की भव्यता के लिए नगरवासियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समस्त टीचर स्टाफ, बुजुर्गों, नारी शक्ति, युवाओं और हर घर के आंगन की महक इन बेटियों को बधाई देता हूँ। पुनः रविदास जयंती के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। भारत भूमि को संतों की धरती कहा जाता है। महान संतों के ज्ञान के कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े प्रेरक धार्मिक वक्ता हमारे संतों के ज्ञान का मनन करते हैं। ऐसे ही एक संत रविदास जी हुए, जिनके व्यवहार और निष्काम भाव से लोगों ने परहित और सदाचार सीखा। संत रविदास ने अपनी वाणी में कहा कि अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का सच्चा भक्त होता है। रविदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसीलिए उसका श्रोताओं पर एक गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः ही उनके अनुयायी बनते चले जाते थे। जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होता है, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होता है, संसार का हर दीप उसके पास होता है। जो जन संतों के वचनों को हृदय बसाए
बाहरी आडंबरों के कारण आज हमने मानवीय मूल्यों को भुला दिया है। बौद्धिक क्षमता बढ़ गई मगर हमारी आत्मा मृत होती जा रही है। जीवन की सुविधाएं हैं मगर जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में हम संत रविदास जी के वचनों से अपने आचरण को अच्छा बनाए, मानवता के लिए संवेदना जगाएं ताकि समाज में विनम्रता और परहित की भावना का उदय हो। संतों की अमर वाणी की धुन सृष्टि में हमेशा रहेगी। अपनी पवित्र सोच से इस युग को बदलो ताकि किसी दूसरे की मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को भी हम प्रेम भाव दे सके। आओ हम अपने परम संत की जयंती पर शुभ संकल्प लें जिसमें मानव के लिए संवेदना, विचारों की श्रेष्ठता और सद्व्यवहार हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी संत रविदास की जयंती पर इसी भाव से प्रण लेंगे। जीवन का आनंद स्वाधीनता और साहस में है। ईश्वर भक्ति का रस आनंद के एहसास में है। जीवन का आनंद स्वाधीनता और साहस में है। ईश्वर भक्ति का रस आनंद के एहसास में है। परम संत रविदास जी के वचनों को अपनाएं, इनकी वाणी की धुन पूरे विश्व के आकाश में है। आज का दिन हमारे लिए एक गौरवशाली दिवस है। जब भी हम किसी महान संत की प्रेरणा में एकत्रित होते हैं तो वह दिन हमारे लिए पर्व बन जाता है, क्योंकि किसी भी समाज का गौरव उसके वीर, पैगंबर और महापुरुषों से होता है। आपसी स्नेह और सामंजस्य से और प्रेम से ही समाज में नव चेतना जागृत होती है। आज परम संत रविदास के वचनों को जीवन में अपनाने का संकल्प अवसर है। असल में जीवन का ज्ञान तभी होता है जब हम अपने महापुरुषों की प्रेरणा पर चलते हैं। रविदास महाराज ने स्वयं मूर्ति पूजा का खंडन किया। अपनी तेजस्वी वाणी से आडंबरों और कुरीतियों पर प्रचंड प्रहार किया। इसलिए परम संत रविदास जी के जीवन का अनुसरण करते हुए उनके विचारों को जीवन में अपनाने की जरूरत है। हम ऐसे धर्म का खंडन करें जिसमें मानव को जातियों में बांटा गया है। हमारे इस काम के वो स्थल जो जहाँ देश भाव की प्रवक्ता हो। छोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। छोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते। जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशें, उस मंदिर में दर्शन देने कभी राम नहीं आते। रविदास जी ने कहा है, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे कुलीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होंगे कुल प्रवीण। बेशक कोई कितना भी वंचित, दीन, गरीब हो मगर ऐसे विद्वानों के आगे कभी न झुके जिसमें कोरे तथ्य पर ज्ञान तो है मगर इंसानियत और समता का भाव नहीं है। रजवाड़ों के घर से होते हुए मीना ने संत रविदास जी को अपना पैगंबर बनाया। वे उनके आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा थी। भारतीय संविधान के महानायक बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। बाबा साहब का ये अमूल्य विचार महाराज रविदास, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के विचारों का ही प्रतिबिंब है। आज हमें अपने महापुरुषों से प्रेरित होकर जागृत होने की आवश्यकता है, जरूरत है। आओ हम अपनी आत्मिक योग्यता को पहचान कर एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। समाज के उत्थान के लिए महान प्रेरणा बने। मेरी सबों के साथ में एक बार आप सभी को इस पवित्र शुभकामनाएं। धन्यवाद।